नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। और दोस्तों ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज के इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा भी गया है। तो अगर बात करें दोस्तों, मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसकी हड्डी जो है सबसे लंबी होती है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना जांघ की हड्डी होती है। दोस्तों जांघ की जो हड्डी होती है ये सबसे लंबी हड्डी होती है। अगर बात करें इसका नाम क्या है, तो नाम भी आपको याद रखना दोस्तों, इसका नाम है फीमर। यानी दोस्तों मानव शरीर का जो ऐसा कौन सा अंग है, तो दोस्तों जांघ है। जांघ की दोस्तों जो है सबसे लंबी हड्डी होती है और उसका नाम है फीमर। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके एग्जाम वाला खूब पूछता, तो आपको इनको जरूर याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, तो दोस्तों उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन का जो यहाँ पर ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना, बहुत बार रिपीट हुआ आपके एग्जाम में कि सबसे पहले रक्त परिसंचरण जो तंत्र है इसका अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति थे, जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो कौन थे। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, उनका नाम है विलियम हार्वे। दोस्तों जो विलियम हार्वे थे इन्होंने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनटीपीसी में भी पूछा गया है और ग्रुप डी में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। यानी दोस्तों जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपका जो प्लीहा है इसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए डेली ये जो क्लास है हमारे इस चैनल पर आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। यानी यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका या हाथ की कोशिका या पैर की कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो दोस्तों सबसे लंबी कोशिका की बात करें मनुष्य के शरीर में तो वह है दोस्तों आपकी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। जो तंत्रिका कोशिका है ये दोस्तों मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है लेकिन आप लोग इसको अक्सर अपने एग्जाम में गलत करके आते हैं और कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारा जो रक्त है यानी ब्लड जो है ये क्या है, तो दोस्तों ये जो होता है आपका एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। क्या दोस्तों, संयोजी ऊतक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है पेशी को त्वचा से, अस्थियों को पेशियों से, या अस्थि को अस्थि से यानी हड्डी को हड्डी से,
या अस्थियों को तंत्रिका से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो आपको ध्यान रखना, लिगामेंट दोस्तों जो है ये आपकी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली एक रचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में जो ऊतक होते हैं इनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है। प्रोटीन के द्वारा होता है या वसा के या कार्बोहाइड्रेट या विटामिन के द्वारा। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है इनका जो निर्माण है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। आपको मालूम होगा दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो दोस्तों आपका कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। अगर बात करें दोस्तों जो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो आपका क्या होता है, गाजर होता है। ठीक है, और ये रोग दोस्तों आँखों में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ और आपको मालूम भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि मानव शरीर में जो रक्त का थक्का बनाने वाली विटामिन होती है वो दोस्तों आपकी विटामिन के होती है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। देखिए बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसको किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे केसिन प्रोटीन बोलते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना अगर सब्जी पहले हम छील देते हैं उसके बाद धुलते हैं तो धोने के बाद दोस्तों जो विटामिन निकल जाता है उनसे, तो वो कौन सा विटामिन होता है। तो दोस्तों उस विटामिन का जो है नाम है आपका विटामिन सी निकल जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना, सब्जी दोस्तों काटने से पहले आपको धुल लेना तब इसके बाद काटना, नहीं तो आपका जो विटामिन सी है वो यहाँ से निकलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है कि आपसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा विटामिन जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट धातु आपकी पाई जाती है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में एंटमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। यानी दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो एंटमीबा के लिए जो हिस्टोलिटिका बनाया गया ये कहाँ पर पाया जाता है, आमाशय में या फेफड़ों में या आंत में या गला में। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना ये आपका आंत में पाया जाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक होता है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना केंचुआ में दोस्तों जो रक्त वर्णक पाया जाता है वो कौन सा रक्त वर्णक होता है। तो दोस्तों हीमोसाइनिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना हीमोसाइनिन जो आपका रक्त वर्णक है केंचुआ में पाए जाने वाला वर्णक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का कौन सा वाहक होता है। यानी दोस्तों मलेरिया रोग जो फैलता है इसका वाहक यानी वेक्टर कौन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना दोस्तों जो मादा एनाफ्लीज है ये आपका मलेरिया जो रोग है इसका वाहक होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। आपको मालूम होगा दोस्तों आप लोगों ने 8th क्लास में या 9th में पढ़ा होगा कि जो होमोसेपियंस है ये किसका वैज्ञानिक नाम है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों जो आधुनिक मानव है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होमोसेपियंस है। आपके वैज्ञानिक नाम से संबंध जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता, तो आपको इनको एक बार अपने एग्जाम से पहले सभी जो इम्पोर्टेंट उनको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य शरीर, यहाँ दोस्तों शरीर है, मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग के वक्त, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको क्षमा चाहूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है।
तो अगर बात करें दोस्तों, एक जो सामान्य कोशिका होती है इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों 46 होती है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 18 19 जो क्वेश्चन है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें एक सामान्य मानव में जो शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है कितनी होती है, तो दोस्तों 22 जोड़ी होती है। क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी है हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का यानी जेनेटिक सिस्टम का जो संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं वो दोस्तों आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, सेल के अंदर जो पाया जाना यानी कोशिका के अंदर जो पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों वो आपका होता है डीएनए। क्या होता है दोस्तों, डीएनए पाया जाता है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि कोशिका के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टडी से संबंधित साइंस की भाषा में जो क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, साग सब्जी की खेती की जो उससे क्या बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि कैंसर संबंधी जो रोग हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों कहलाता है ओंकोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओंकोलॉजी जो है वो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है साइंस की भाषा में। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। आपको मालूम होगा दोस्तों, अगर नहीं मालूम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना। पेनिसिलिन की जो खोज है इसकी जो खोज करने वाले व्यक्ति थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। यहाँ से 100% दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर फिक्स है, जो मांसपेशियों का अध्ययन, सेल का अध्ययन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम बहुत बार पूछे जाते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स ही है। तो आपको स्टडी से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जरूर पढ़ के जाना है साइंस में। ठीक है, तो मांसपेशियों का जो अध्ययन कहलाता है दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मायोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 25 कि वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः किस लिए किया जाता है, सॉरी किसके द्वारा होता है। यानी वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड इसका जो निर्माण होता है मुख्यतः कैसे होता है, कारखानों के धुएं से या वनों की अग्नि से या जीवों के श्वसन से या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः होता है ये दोस्तों होता है जीवों के श्वसन से। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम्स के पहले इन सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप लोग इस बार 2024 में RPF कांस्टेबल SI एग्ज़ाम में अपनी जो एक सीट है उसको पक्का करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, ये मैं 100% कह सकता हूं दोस्तों। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन मिलने वाले, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन ही हैं जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पिछले जो ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। और अभी तक हमारे इस चैनल को अगर नहीं आप लोग सब्सक्राइब किए हैं तो फटाफट दोस्तों हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों ये डेली जो क्लास है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे GK GS की क्लास हो या साइंस की क्लास हो, आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सभी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो का कोई भी ऐसा वीडियो आप लोग
चैनल का देखना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।